इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का साइंस चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर से कम हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? तो इसका आंसर होगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दोस्तों, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखते हैं आगे प्रकाश की विशेषताएँ। प्रकाश के कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएँ हैं, उसको हम समझ लेते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, वह जब भी गमन करती है वह सीधी रेखा में। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दोस्तों, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगला पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, प्रकाश का परावर्तन क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो इसका आंसर होगा, वह प्रक्रिया जिसमें जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में दिशा बदलते हुए वापस लौट जाती है, वह जो प्रक्रिया है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, इस परावर्तन को हम इस फिगर पे हम आसानी से समझ सकते। मान लीजिए दोस्तों, यह कोई समतल सतह है। उस समतल सतह पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है और आने के बाद उस बिंदु पर टकराती है। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में दिशा बदलते हुए वापस लौट जाती है। दोस्तों, यह क्रिया जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियम है, उस नियम को थोड़ा हम समझ लेते हैं। इससे पहले हम उस आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी समतल सतह पे जो प्रकाश की किरण आ रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, तथा इस बिंदु पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में जो वापस लौट रही है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच जो यह लंब डाला गया है उस लंब को हम अभिलंब कहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो यह कोण बन रहा है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण, अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे देना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दोस्तों, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दोस्तों, परावर्तन के नियम को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई यह समतल सतह है दोस्तों, उस सतह पे जो आपतित किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा यह अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। यह परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यह है कि आप जो देख रहे हैं यह आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण को हम I मान ले तथा परावर्तन कोण को R मान ले
तो यह I बराबर R होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, तो इसका आंसर ऐसे होगा, अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट, कार, मोटर गाड़ी, बस इत्यादि में किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं, चालक के सामने जो लाइट होते हैं, उस लाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों जैसे रोगी के नाक, कान, गला इत्यादि देखने के लिए चिकित्सक के रूप में किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। इसका आंसर ऐसे देना है, उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। उपयोग एक है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पश्च रूप में मतलब गाड़ी के जो चालक होते हैं उसको पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों में लगे लैंप में किया जाता है। दोस्तों आप देखे होंगे शहर में गलियों में लैंप लगे रहते हैं और इस लैंप में क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आशा कर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। अंतर एक है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों तीसरा अंतर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए अगला वीडियो लाने वाले हैं प्रकाशीय अपवर्तन के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।